साधना मार्ग में जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं, तो हमें स्वरों को संतुलित करने की अपने शरीर में, अपने मस्तिष्क के दोनों केंद्रों पर ऊर्जा के ठीक-ठीक तरीके के प्रसार की आवश्यकता पड़ती है। हमारा मस्तिष्क जो है, वो लेफ्ट और राइट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है और हमारे मस्तिष्क के अंदर योग की भाषा में बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं, जिनको हमको स्टिमुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे केंद्र ऐसे हैं मस्तिष्क के, जो कुछ केंद्रों के डीएक्टिवेट होने पर एक्टिवेट होते हैं। ये जब आप साधना हमारे साथ करेंगे, तो आपको बहुत स्पष्टता से समझ में आएगा। बहुत सारे केंद्र ऐसे हैं, जिनके एक्टिवेट होने पर दूसरे केंद्र डीएक्टिवेट हो ही नहीं सकते। यानी कि कुछ केंद्रों को कुछ ऐसी यौगिक युतियों का सहारा लेकर डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, तब आपके दूसरे केंद्र एक्टिवेट होंगे और वह जब एक्टिवेट होते हैं, तभी आपको एक विशेष आनंद मिलता है, ऐसा आनंद जिसे आप लगातार प्रेम करते हो। ऐसे आनंद का एक उदाहरण है कि रात्रि में जब आप सोने जाते हो, तो आप मस्तिष्क के कुछ विशेष केंद्रों को डीएक्टिवेट करते हो जब निद्रा आपके पास आती है, और कुछ केंद्र एक्टिवेट होते हैं तभी निद्रा घटित होती है, और तभी आप कह पाते हो कि मैं बहुत अच्छी नींद में सोया, मुझे बहुत अच्छा विश्राम मिला। ऐसी स्थिति को और मस्तिष्क के इन केंद्रों को ठीक-ठीक तरीके से स्टिमुलेट करने के लिए और मस्तिष्क के केंद्र में ठीक-ठीक प्राण प्रवाह को सक्रिय करने के लिए यौगिक साधनाओं के अंतर्गत हमें नाड़ी शोधन का अभ्यास करने की सलाह हमारे ऋषियों ने दी है। नाड़ी शोधन और अनुलोम-विलोम में बहुत दूरी नहीं है, दोनों के मेथड एक जैसा ही है, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाड़ी शोधन या अनुलोम-विलोम एक ही है या अलग-अलग है, लेकिन वास्तविकता में नाड़ी शोधन अलग है और अनुलोम-विलोम अलग है। जब हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, तो हम एक स्पेसिफिक मात्रा में एक टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से इनहेल करते हैं और फिर एक टाइम ड्यूरेशन तक हम जो है एक्सेल करते हैं। यानी कि यहाँ जो टाइम ड्यूरेशन है, वो स्लो चलता है, यानी कि हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सांस लेते हैं और लंबी अवधि तक सांस लेते हैं, और फिर हम एक्सेल जब करते हैं, तो धीरे-धीरे करते हैं, लंबी अवधि तक करते हैं। इसके कुछ सिनेरियोज बन सकते हैं, यानी कि आप मान लीजिए कि 3 सेकंड इनहेल कर रहे हैं, तो आप 3 सेकंड ही एक्सेल भी कर लें, यह भी एक रेशियो बन जाएगा। इसी प्रकार से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 3 सेकंड इनहेल करें या 4 सेकंड इनहेल करें और फिर उसके बाद 6 सेकंड एक्सेल कर लें, यानी कि 3 सेकंड का इनहेल हुआ और 6 सेकंड का एक्सेल हो गया। ऐसा जब आप करेंगे, तो नाड़ी शोधन का पार्ट हो जाएगा। अनुलोम-विलोम में जब हम इस प्रक्रिया को करेंगे, तो हम एक बैलेंसिंग तरीके से हम लेफ्ट से इनहेल करके राइट से एक्सेल कर देंगे, राइट से इनहेल करके एक्सेल लेफ्ट से कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हम ड्यूरेशन को काउंट नहीं करेंगे। और जब हम लोग नाड़ी शोधन के क्रम में काम करेंगे, तो ड्यूरेशन मैटर करेगा, और इस ड्यूरेशन को जैसे-जैसे हम सिद्ध करना शुरू करेंगे, यानी इनहेल के मुकाबले एक्सेल के टाइम को बढ़ाना शुरू करेंगे, जो कि आज के आधुनिक परिवेश में घट गया है। आज के आधुनिक परिवेश में लोगों के इनहेल की अपेक्षा एक्सेल का टाइम बहुत कम हो गया है, इसीलिए लोग शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं, इसीलिए लोग अकारण बेचैनी का शिकार होते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को आज के आधुनिक समय में कहा जाए कि कहीं 1 घंटा बैठना है, तो वो हिलता ही डुलता रहेगा, उसके लिए बड़ी आफत का काम हो जाएगा। यदि मैं किसी व्यक्ति से ये कह दूं कि तुम्हें 15 मिनट बैठना लेकिन कुछ नहीं करना है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी समस्या वाला प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि वो बिना कुछ किए रह कैसे सकता है। इसके पीछे कारण ये है कि उसके इनहेल और एक्सेल की बैलेंसिंग खराब है, और जब ये बैलेंसिंग ज्यादा समय तक अगर खराब हो जाती है, तो कई बार हमारी जो सांस है, ये भी उलट जाती है। यानी कि जब हम इनहेल करें, तो हमारा पेट फूलना चाहिए, जब हम एक्सेल करें, तो हमारा पेट पिचकना चाहिए, और जब ये उलट जाता है, तो हमारे सांस लेने पर पेट पिचक रहा होता है और हमारे सांस निकालने पर पेट फूल रहा होता है। ये आपको एक चैलेंज है, आप चेक करिए कि आपकी सांस उल्टी चल रही है कि सीधी चल रही है, और बहुत सारे लोग पाएंगे कि उनकी सांस उल्टी चल रही है। जो भी महिलाएं घर में पारिवारिक उलझनों के शिकार रहती हैं और उन्हें कई बार अपने भीतर अपनी चिंता या अपनी गुस्सा को दबाना पड़ता है, वो यकीन माने उनकी सांस उन्हें उल्टी मिलेगी। और इसको ठीक करने के लिए हम जब ठीक रीति से नाड़ी शोधन का अभ्यास करना शुरू करेंगे, जो अभी हम अपनी साधना में अपने साथ कराएंगे, जहां पर हम अपने साथ बिठा करके आपको इस अभ्यास की प्रैक्टिस देंगे, तो वहां पर इसी हिस्से को बैलेंस किया जाएगा। अभी हम आपको कुंभक के माध्यम से कुछ चीजें करा रहे हैं, ये हम एक स्पेसिफिक स्पेस आपके भीतर डेवलप कर रहे हैं। जब वो स्पेस डेवलप हो जाएगा, तब हम लोग धीरे से आगे आने वाले समय में नाड़ी शोधन पर प्रवेश करेंगे, और नाड़ी शोधन के कुछ पैटर्न भी हम आपके सहयोग के लिए अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं, जिससे कि आप वहां उस म्यूजिक के आधार पर इनहेल को और एक्सेल को अपने साथ काउंटर करें या उसको फॉलो कर लें, जिससे कि आप जो है इस बैलेंस को सेट कर सकें। और 2 लेवल पर बैलेंस बनाने की जरूर कोशिश करें, जिसके वीडियोज आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। एक इनहेल का टाइम और एक्सेल का टाइम बैलेंस किया जाएगा, एक मिलेगा जिसमें इनहेल के टाइम की अपेक्षा एक्सेल के टाइम को बढ़ा दिया जाएगा, एक वीडियो आपको और डाला जाएगा जिसमें इनहेल के टाइम के साथ
होल्ड का कुछ टाइम दिया जाएगा और उसके साथ में एक्सेल के टाइम को ऐड किया जाएगा। इस तरीके के 3-4 पैटर्न हम आपको वेबसाइट पर अवेलेबल करा देंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इस प्रैक्टिस को बहुत इंपॉर्टेंट मान करके सुबह शाम एक निश्चित समय बना करके जरूर करिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने मस्तिष्क को प्रॉपरली स्टिमुलेट कर पाएंगे और मस्तिष्क के बिना ठीक तरीके के जागृत हुए आप जिस साधना की उपलब्धि की कल्पना लेकर घूम रहे हैं वो पूरी होनी थोड़ी मुश्किल है। इसलिए आपको इन सब अभ्यासों को शामिल करना पड़ेगा। और आप अगर इस भूल में हैं कि हम ये सब कुछ छोड़ करके सिर्फ माला घुमाते रह जाएंगे और हम कुछ और भी तमाम चीजें कर लेंगे और सब हो जाएगा, तो कुछ होता देखा नहीं जाता। ऐसा मेरा खुद का अनुभव है और मेरे साथ जुड़े हुए हजारों शिष्यों का, साधकों का अनुभव है। जब ये सारी युतियां साथ में शामिल की जाती हैं तब हम अनुभव तक पहुंचते हैं, और उस अनुभव तक जो आप जहां तक जाना चाहते हैं, जो आपकी सोच में कहीं स्थापित है, जिसका संकल्प आपका गुरु लेकर के बैठा है, उन अनुभवों तक हम पहुंचते हैं। इसलिए नाड़ी शोधन को बहुत महत्व देंगे और नाड़ी शोधन को बहुत महत्ता के साथ जो आपको पैटर्न हम अपने यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने वेबसाइट पर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फॉलो करते हुए आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।